हेलो बच्चों, आप सभी का रुद्र नर्सिंग एक्सप्रेस के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक ओबीजी के अंतर्गत आज हम लोग वेजाइनल डिस्चार्ज के बारे में डिस्कशन करेंगे। कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे ए टू जेड समझने को मिलेगा। यदि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल भी दबा लें। वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर लें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। तो बेटा सबसे पहले हम बात करेंगे कि वेजाइनल डिस्चार्ज होता क्या है। तो वेजाइनल डिस्चार्ज इज अ फ्लूइड रिलीज फ्रॉम द वेजाइना। ठीक है, याद रखिएगा ये एक फ्लूइड होता है जो कि वेजाइना के द्वारा क्या होगा, रिलीज होता है। राइट, चलिए अगला पॉइंट है कंपोजिशन की। अगर हम बात करते हैं कि जो वेजाइनल डिस्चार्ज होता है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना है, तो याद रखिएगा यहाँ पे आपको म्यूकस देखने को मिलेगा, वेजाइनल सेल्स हो सकते हैं, नेचुरल बैक्टीरियाज होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हेल्प्स कीप द वेजाइना क्लीन एंड हेल्दी। अगर आपसे कोई पूछे कि वेजाइनल डिस्चार्ज का फंक्शन क्या होता है, तो याद रखिएगा इसका फंक्शन होता है वेजाइना को ये क्लीन करता है, साथ में उसको हेल्दी करके रखता है। राइट, चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको याद रखना है। अगर हम म्यूकस की बेटा बात करते हैं तो याद रखिएगा एक जो म्यूकस होता है ये नॉर्मल होता है और स्लिपरी सिक्रेशन होगा। स्लिपरी का मतलब होता है इसमें चिकनाहट होती है। ठीक है, दूसरी बात है ये सर्वाइकल ग्लैंड्स के द्वारा उत्पन्न होता है। राइट, चलिए बात करते हैं इसके फंक्शंस और वेरिएशंस के बारे में। तो पहला पॉइंट हमारा प्रोवाइड्स लुब्रिकेशन एंड प्रोटेक्ट अगेंस्ट इन्फेक्शन। सबसे मेन जो इसका फंक्शन है तो याद रखना है आपको कि जो हमारा वेजाइनल डिस्चार्ज होता है ये वेजाइना को लुब्रिकेशन प्रदान करता है, यानी कि चिकनाहट प्रदान करता है। दूसरी बात है आपको ये इन्फेक्शन से बचाता है। राइट, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है जो नॉर्मल डिस्चार्ज होता है यूजली कैसा होगा बेटा, क्लियर होगा, वाइट होगा या मिल्की होगा। अगर ये कंडीशन आपको देखने को मिल रही है तो आपका जो वेजाइनल डिस्चार्ज है वो कैसा होगा, हेल्दी माना जाएगा। राइट, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है अमाउंट एंड टेक्सचर चेंज ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। अगर हम बात करते हैं कि इसका अमाउंट और टेक्सचर के बारे में तो ये कब चेंज होता है, तो याद रखिएगा मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान अमाउंट और टेक्सचर जो है इसका चेंज हो जाता है। राइट, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है मेंस्ट्रुअल साइकिल द मंथली हार्मोनल साइकिल रेगुलेटिंग रिप्रोडक्शन। जैसे कि अगर आपसे कोई पूछे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है, तो ये एक मंथली हार्मोनल साइकिल है जो हमारे रिप्रोडक्शन को रेगुलेट करती है। राइट, चलिए बात करते हैं नॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज के बारे में। तो जैसे कि मैंने भी आपको बताया था क्लियर होता है। ठीक है, दूसरी बात है मिल्की होगा, यानी कि दूधिया जैसा सफ़ेद होगा, तो ये बिल्कुल हेल्दी माना जाएगा। राइट, माइल्ड और नो ऑडर, यानी कि अगर वेजाइनल जो सिक्रीशन है या वेजाइनल डिस्चार्ज जो है उसमें किसी प्रकार की कोई गंध नहीं आ रही है या थोड़ी बहुत हल्की सी माइल्ड है तो भी वो कोई दिक्कत नहीं है। राइट, चलिए नेक्स्ट है कैसा होता है, ये थिन होता है, पतला होता है, स्लिपरी होती है, चिकनी होती है और स्लाइटली थिक टेक्सचर। और कैसा होता है जो उसकी टेक्सचर की अगर हम बात करते हैं बनावट होती है कैसी होती है, गाढ़ा टाइप का होगा ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है मे इंक्रीज ड्यूरिंग ओव्यूलेशन। और ये कब बढ़ता है, तो याद रखिएगा जब महिला ओवम को रिलीज करता है, एग को रिलीज करती है, तब उस कंडीशन में हमारा जो वेजाइनल डिस्चार्ज होती है उसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है। राइट, नेक्स्ट है कैन इंक्रीज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, और याद रखिएगा प्रेगनेंसी के दौरान भी जो है ये बढ़ सकता है। राइट, चलिए नेक्स्ट है कैन इंक्रीज ड्यूरिंग सेक्सुअल एरोजल। ठीक है, यानी कि यौन उत्तेजना के दौरान जो है इसकी क्वांटिटी बढ़ सकती है। क्लियर बच्चा, चलिए अब हम बात करेंगे कि जो वेजाइनल डिस्चार्ज होते हैं आपको यहाँ पे कौन कौन से कलर्स देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहला मैंने बताया था आपको क्लियर, वाटरी या मिल्की टाइप का। नॉर्मल ड्यूरिंग ओव्यूलेशन, ये ओव्यूलेशन के दौरान जो है आपको देखने को मिल सकता है, प्रेगनेंसी के दौरान देखने को मिल सकता है और सेक्सुअल एरोजल के दौरान देखने को मिल सकता है। राइट, चलिए बात करते हैं अगर वाइट है तो यूजली नॉर्मल माना जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। थिक वाइट डिस्चार्ज बिफोर पीरियड इज कॉमन। ठीक है, यानी कि पीरियड से पहले अगर वाइट डिस्चार्ज बिल्कुल थिक क्वांटिटी में अगर वेजाइनल डिस्चार्ज सिक्रीट हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट, चलिए अगला हमारा रेड या पिंक कलर। तो यूजली ड्यू टू मेंस्ट्रुअल ब्लड। ठीक है, यानी कि जो ये रेड कलर का अगर वेजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है तो ये किसकी वजह से हो रहा है बेटा, आपके मेंस्ट्रुअल ब्लड की वजह से। राइट, में अकर बिटवीन पीरियड्स और आफ्टर इंटरकोर्स। ठीक है, ये जो रेड या पिंक कलर का जो वेजाइनल डिस्चार्ज है ये कब आपको देखने को मिल सकता है, तो याद रखिएगा पीरियड्स के दौरान या आफ्टर इंटरकोर्स, यानी कि सेक्स करने के बाद में आपका जो वेजाइनल डिस्चार्ज है वो हो सकता है कि रेड या पिंक कलर का हो। राइट, चलिए
अगला कलर है ब्राउन, ठीक है। तो ओल्ड मेंस्ट्रुअल ब्लड लीविंग द बॉडी, अगर शरीर से निकलने वाला जो पुराना मेंस्ट्रुअल जो ब्लड है उसकी वजह से ये ब्राउन कलर होता है, राइट। चलिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है वाई ब्राउन। अगर कोई आपसे पूछे कि जो वेजाइनल डिस्चार्ज है ये ब्राउन कलर का क्यों होता है, तो ब्लड टर्न ब्राउन एज इट एजेस एंड ऑक्सीडाइजेस, ठीक है। यानी कि रक्त पुराना होने पर ये ऑक्सीकृत होकर भूरा हो जाता है, यानी कि ऑक्सीजन के जब ये संपर्क में आता है ओल्ड ब्लड, तो ये कैसा हो जाता है, हमारा ब्राउन कलर में हो जाता है, राइट। चलिए, अब हम बात करेंगे येलो या ग्रीन कलर का। तो पॉसिबल इन्फेक्शन, याद रखिएगा इन्फेक्शन के समय अगर कोई किसी प्रकार का कोई संक्रमण है तो जो आपका वेजाइनल डिस्चार्ज है वो येलो या ग्रीन कलर का होगा, ठीक। मे इंडिकेट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, और ये हो सकता है कि ये किसको इंडिकेट करता हो बेटा, एसटीडी, यानी कि जो आपकी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है उसको ये इंडिकेट करेगा, राइट। अगला कलर है हमारा ग्रे कलर। तो ऑफन एसोसिएटेड विद बैक्टीरियल वेजिनोसिस, याद रखिएगा ये बैक्टीरियल वेजिनोसिस की वजह से जो है आपका वेजाइनल डिस्चार्ज कैसा हो जाता है, ग्रे कलर का हो जाता है, राइट। चलिए, बैक्टीरियल वेजिनोसिस जो है एन ओवर ग्रोथ ऑफ बैड बैक्टीरिया डिसरप्टिंग द नॉर्मल वेजाइना फ्लोरा, जो नॉर्मल वेजाइना फ्लोरा होता है ये उसको क्या करता है, ये संख्या में बहुत ज़्यादा बढ़ता है, और जो हमारा नॉर्मल वेजाइना फ्लोरा होता है ये उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, क्लियर है। नेक्स्ट हमारा थिक वाइट यानी कि कॉटेज चीज लाइक, ठीक है, यानी कि पनीर जैसा एकदम बिल्कुल बिल्कुल सॉलिड है, ठीक है, थिक वाइट है। तो ये किसकी वजह से होता है, तो ऑफन कॉज बाय ईस्ट इन्फेक्शन, अगर ईस्ट की वजह से इन्फेक्शन उत्पन्न हुआ है तो ऐसे केस में जो वेजाइनल डिस्चार्ज होगा वो काफ़ी ज़्यादा थिक वाइट होगा, यानी कि चीज लाइक होगा, राइट। चलिए, अगला है स्ट्रॉन्ग फिशी ऑर्डर, अगर बहुत ज़्यादा जो है मछली जैसी दुर्गंध आ रही है तो कॉमन साइंस ऑफ बैक्टीरियल वेजिनोसिस, तो ये किसकी वजह से होता है, बैक्टीरियल वेजिनोसिस की वजह से होगा, राइट। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ईस्ट इन्फेक्शन की, अगर हम बात करते हैं तो ये क्या है, एक फंगल ओवर ग्रोथ है, यूजुअली कैंडिडा। यहाँ पे अगर हम ईस्ट की बात करते हैं तो कौन से प्रकार का होगा बेटा, याद रखना है आपको, कैंडिडा, ठीक है। तो ये जो कैंडिडा होता है वो अगर ओवर ग्रोथ कर जाता है तो ऐसी कंडीशन में आपको थिक वाइट जो है कॉटेज चीज लाइक आपको वेजाइनल डिस्चार्ज देखने को मिल सकता है, क्लियर है। चलिए, बात करते हैं कुछ वार्निंग सिम्टम्स की, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वेजाइनल इचिंग देखने को मिल सकती है, क्लियर है। वार्निंग सेंसेशन यानी कि जलन देखने को मिल सकता है। पेन ड्यूरिंग यूरिनेशन, ठीक है, यानी कि पेशाब करते समय दर्द हो सकता है। पेन ड्यूरिंग इंटरकोर्स, संभोग के दौरान दर्द हो सकता है, ठीक है। पैल्विक डिस्कम्फर्ट, यानी कि जो हमारी पैल्विक रीजन होती है वहाँ पे आपको अनकम्फर्ट आपको महसूस होगा, दिक्कत हो सकती है, ठीक। नेक्स्ट है अनयूजुअल स्ट्रॉन्ग ऑर्डर, और बहुत ज़्यादा जो है असमान रूप से तेज गंध आ सकती है इसमें, राइट। चलिए, अब हम बात करेंगे कि वैन टू सी ए डॉक्टर, कब जो है आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो पहला पॉइंट है सडन चेंज इन कलर और स्मेल, यदि कलर और स्मेल में अचानक परिवर्तन आता है तब आपको दिखाना है। दूसरा, ग्रीन ग्रे या फॉमी टाइप का है डिस्चार्ज अगर निकल रहा है तब आपको दिखाना है डॉक्टर को। सीवियर इचिंग और इरिटेशन, अगर गंभीर खुजली या जलन आपको महसूस हो रही है तब आपको दिखाना है। पेन ड्यूरिंग यूरिनेशन और सेक्स, यूरिनेशन के दौरान यानी कि आप यूरिन कर रहे हो तब आपको दर्द हो रहा है, या सेक्स के दौरान आपको दर्द हो रहा है तब आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है। नेक्स्ट है परसिस्टेंट एबनॉर्मल डिस्चार्ज, यदि लगातार जो है असामान्य सिक्रेशन होता जा रहा है, डिस्चार्ज होता जा रहा है, तब भी आपको डॉक्टर को दिखाना है। तो आशा करता हूँ बेटा कि टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। टॉपिक कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपकी कोई क्वेरी हो इस वीडियो से रिलेटेड या कोई आपको टॉपिक पूछना है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।